अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अगेन इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों के साथ आज हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास इसी स्ट्रक्चर का फंक्शन आ जाए स्टूडेंट, तो उसको हम कैसे सॉल्व किया करेंगे। स्टूडेंट, हमने 10 ग्रेड में पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन पढ़े थे और उसमें से हमारे पास उसके 4 टाइप थे कि अगर लीनियर तो हम क्या करेंगे, लीनियर एंड रिपीटेड तब हम क्या करेंगे, और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक और नॉन फैक्टराइजेबल हो तब क्या करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड हो और नॉन फैक्टराइजेबल हो तो हम उसको कैसे सॉल्व किया करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे जितनी भी ऐसे क्वेश्चन याद है तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि आया ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रिक्शन में है कि नहीं। यहाँ पे एक्स क्यूब एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इट्स मीन कि नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से ज्यादा है, तो इट्स मीन इस क्वेश्चन का हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर बड़ा अजीब है, तो इसके स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। अगर आप इसकी नीचे टर्म को देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये लीनियर एंड रिपीटेड है, एक्स एन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन एन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इट्स मीन लीनियर एंड रिपीटेड। तो इसके जो लिखने का अंदाज होगा स्टूडेंट के 4x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड x प्लस 1 का स्क्वायर। यहां x स्क्वायर है स्टूडेंट, तो एक दफा इसको स्क्वायर के बगैर लिखूंगा और एक दफा स्क्वायर के साथ। अगेन यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट c डिवाइड बाई x प्लस 1 एंड d डिवाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट, ईच टर्म को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा थ्रू आउट। अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं स्टूडेंट, तो यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे स्टूडेंट रह जाएगा 4x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहां x के साथ कट जाएगा, एक x रह जाएगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। स्टूडेंट, यहां पे x स्क्वायर के साथ, क्योंकि एक टर्म के साथ मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहां रह जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट, यहां पे x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसके साथ आ जाएगा x स्क्वायर एंड x प्लस 1 इंटू सी, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल, एंड यहां रह जाएगा स्टूडेंट dx स्क्वायर। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे x है, तो जहां जहां x से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से वहां पे 0 प्लेस करूंगा। तो स्टूडेंट, अगर मैं x की जगह 0 प्लेस करूं तो d के साथ भी x प्रोडक्ट के फॉर्म में है, c के साथ x प्रोडक्ट के फॉर्म में है और a के साथ भी x प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो अगर मैं यहां 0 प्लेस करूंगा तो a भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट, d भी 0 हो जाएगा एंड c भी 0 हो जाएगा। यहां पे स्टूडेंट ये भी 0, ये जिन जिन टर्मों के साथ x प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो वो बन जाएगा 0। यहां रह जाएगा स्टूडेंट माइनस 1 इंटू a, ये टर्म हो जाएगा 0 एंड ये रह जाएगा 0 प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी क्योंकि x प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये भी 0 एंड ये भी 0। यहां से मेरे पास जो b की कीमत आ गई स्टूडेंट वो आ गई है -1। स्टूडेंट, आप कोशिश करें जब आपके पास लीनियर टर्म मौजूद है तो ये आपकी कैलकुलेशन कम से कम करेगा। तो आप पहले अगर लीनियर टर्म मौजूद है तो उनके आप सब्स्टिट्यूट कर ले, तो आपके पास जो कीमत है वो कैलकुलेशन आसान से आसान हो जाएंगे। 4 माइनस a, स्टूडेंट 4 को यहां शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 3। सो a की कीमत आ गई स्टूडेंट 3, और अगर a की कीमत यहां पे पुट करूं स्टूडेंट तो c की कीमत मेरे पास आ जाएगी 1। अब इस पूरी किस्से कहानी को, क्योंकि ये पूरी कहानी इसके बराबर आ गई और यहां पे मैं a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कुछ यूं लिखूंगा स्टूडेंट। अब इस पूरी किस्से कहानी की जगह मैं ये लिख रहा हूं, मेरे पास जो a की कीमत है स्टूडेंट वो है 3, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट 3 बाई एक्स। स्टूडेंट, यहां पे b है और b की कीमत है स्टूडेंट -1, तो मैं यहां पे लिखूंगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे स्टूडेंट c है और c की कीमत मेरे पास क्या है स्टूडेंट 1,
क्योंकि यहाँ पे 4 माइनस ए है और ए की कीमत मेरे पास क्या है स्टूडेंट 3। तो अगर ए की जगह मैं 3 पुट करूंगा तो 4 माइनस 3, तो ए सी की कीमत मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट 1। तो यहां सी की जगह स्टूडेंट मैं पुट कर रहा हूं 1/x प्लस 1। स्टूडेंट हमारे पास जो डी की वैल्यू है ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है स्टूडेंट -2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन काफी खौफनाक था, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हमने ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करने के बाद ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया और इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं हर एक टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग अप्लाई कर रहा हूं। 1/x इंटू डी एक्स, 1/x स्क्वेयर इंटू डी एक्स, 1/x plus 1 into dx minus 2 into 1/x plus 1 का होल स्क्वायर into dx। स्टूडेंट अगर आपको पिछला कंसेप्ट याद हो कि जितनी भी लीनियर टर्म हो, अगर होल पावर 1 हो, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम लॉग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1/x स्क्वायर आ जाए, 1/x क्यूब आ जाए, 1/x पावर 4 आ जाए, तो ऐसे तमाम टर्म को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं और पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाएगा 3 into log x। अब ये x स्क्वायर है स्टूडेंट, तो इसको लिखूंगा ऊपर लेके जा रहा हूं x पावर -2 into dx। अगेन होल पावर 1, x का डेरिवेटिव 1 है, तो जब भी होल पावर 1 ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो स्टूडेंट हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो यहां लिख लिया स्टूडेंट log x प्लस 1। अगेन स्टूडेंट x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो उसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो x प्लस 1 -2 इंटू dx। स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 log x। पावर 1 इंक्रीज कर रहा हूं, जो पावर बन जाए उस पर डिवाइड कर रहे हैं। -2 प्लस 1 से -1 आ जाएगा, जो पावर बन गया उसी पे डिवाइड कर दिया। फिर स्टूडेंट हो जाएगा log x प्लस 1। पावर 1 इंक्रीज कर रहा हूं, जो पावर रह जाए उस पर डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 into x प्लस 1 -1 डिवाइड बाय -1 और आखिर में कांस्टेंट। तो स्टूडेंट इसको मजीद लिख सकता हूं कि 3 log x माइनस प्लस 1/x इंटू log x प्लस 1 माइनस प्लस एंड 2 इंटू x प्लस 1 इंटू c। तो स्टूडेंट जितनी भी पार्शियल फ्रैक्शन वाले, तो आपको पिछला वाला कंसेप्ट कम से कम याद हो कि हमारे पास देखिए ये लीनियर एंड रिपीटेड है, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास डिफरेंट